ईश्वर सिर्फ मिलाने का काम करता है। संबंधों में नजदीकियां या तो फिर दूरियां, ये बढ़ाने का काम व्यक्ति स्वयं अपने करता है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 25 जुलाई के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तो तारीख 25 जुलाई 2025 है और दिन शुक्रवार का है। आज के विशेष उपाय में आपको बताऊंगा भगवान शिव के शरीर पर भस्म क्यों लगाते हैं, इसका कारण क्या है। तो इसके लिए इस एपिसोड के अंत तक बने रहिएगा। संवत 2082 का श्रावण शुक्ल पक्ष चल रहा है। आज प्रतिपदा तिथि रहेगी रात के 11:23 तक, जिसके पश्चात द्वितीय तिथि आरंभ होगी। पुष्य नक्षत्र रहेगा आश्लेषा दोपहर में 4:01 के पश्चात आरंभ होगा। कर्क राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। तो राहुकाल का समय आज के दिन रहेगा सुबह के 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले सुबह 7:34 से 10:24 तक और इसके पश्चात दोपहर में 12:04 से 1:24 तक। पूर्व और उत्तर दिशा में यात्रा करना शुभ और सुखद सिद्ध होगा, पर पश्चिम दिशा हो या नैऋत्य दिशा, नैऋत्य को आप इंग्लिश में साउथ वेस्ट कहते हैं, तो इन दिशाओं में अगर यात्रा करें तो जौ का उपयोग करके फिर ही अपनी यात्रा को आरंभ कीजिएगा। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज आपको साथ मिलेगा आश्रय योग, संख्यापाश योग, दरुधरा योग, अधम योग, शकट योग, उभयचर योग, कर्मजीव योग, सदा संचार योग और साथ ही साथ धन योग का। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या राजयोग है, क्या दुर्योग है, जीवन में कोई बहुत बड़ा फैसला लेना चाहते हैं पर उससे पहले ये समझना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि आने वाला समय क्या आपके लिए फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, क्या ये संघर्ष देगा या आपको सफलता देगा, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, इससे पहले हर तरफ से अपने आप को सिक्योर कर लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। फिर वो चाहे बच्चों के करियर की बात हो, बच्चों के विवाह की बात हो, तो सभी जो समस्याएं हैं इसका समाधान आपकी कुंडली में छुपा है। जन्म से लेकर के अंत तक आपके जीवन की कहानी आपकी कुंडली में छुपी है। बस ज़रूरत है तो ऐसे व्यक्ति की जो ग्रहों की भाषा को समझ करके सरल भाषा में आपको बता सके, ऐसी भाषा में ताकि आप उसे समझ सकें और सही तरीके से अपने भविष्य को प्लान कर सकें। अब इसके लिए ज़्यादा देरी नहीं है। आज हम बेंगलोर शहर में उपस्थित हैं और फिर से 31 तारीख को बेंगलोर वापस आएंगे। तो ऐसे में अगर आप कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, आमने सामने बैठ करके अपनी कुंडली पर चर्चा करना चाहते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, तो ऐसे में साइड में दिए गए मोबाइल नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं आज के राशिफल की और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। 4th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 33% सपोर्टिव है। अब यहाँ पर 3 चीज़ें विशेष है जिसके लिए मैं सबसे पहले यंगस्टर से अगर शुरू करूँ, अगर आप अपने दोस्तों के साथ में, फैमिली के साथ में वाटर पार्क जा रहे हैं, बहुत संभल करके इस समय में आपको आगे बढ़ना चाहिए है। कोई भी मस्ती मजाक कहें या कोई भी ऐसा रिस्क उठाने की गलती ना करें जो आपके लिए परेशानी बन जाए, आपको चोटिल कर दे। दूसरी विशेष बात, जो व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोग हैं इस समय में किसी को भी उधार दे रहे हैं तो बड़े ही सोच समझ करके दीजिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी से भी बात करते हैं तो बहुत एग्रेसिव होकर के बात करना, बहुत डोमिनेंट होकर के बात करना, इससे परहेज कीजिएगा, यह आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। और तीसरी बात गृहिणी के लिए कहना चाहूँगा कि ऐसे समय में कोई भी ब्यूटिफिकेशन ट्रीटमेंट ले रहे हैं, कोई मेकअप का काम है, हेयर ट्रीटमेंट ले रहे हैं, स्किन से संबंधित कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं, इस समय में परहेज कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा जब तक 29 तारीख नहीं आती है, यानी कि 29 तारीख का सूर्योदय नहीं आता है, वहाँ तक शांति बनाए रखने का आपको प्रयास करना होगा। अभी ऐसे समय में घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आपके लिए ये परेशानी ज़रूर रह सकती है कि घर को डिसिप्लिन में रखने के लिए जो आप बहुत प्रयास कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा समझा रहे हैं, लोग उतना ही आपके विपरीत जाने का प्रयास करें। वहाँ पर चीज़ों को छोड़ देना, अपने हिसाब से प्ले आउट होने देना ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऐसे समय में ब्राउन कलर का उपयोग करेंगे तो आपके लिए शुभ साबित होगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 3rd हाउस में।
क्षेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में तो 43 डॉट है। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। ये ना ही सिर्फ आपकी सेहत को बेहतर बनाने का काम करेगा, आपको मेंटली रिलैक्स करेगा। ऐसे समय में अपने हर रोज के पचड़ों से बाहर निकल करके कुछ नई सोच, क्रिएटिव सोच, ये आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगी। थोड़ा सा अगर पेशेंस रखेंगे तो कमाई भी शानदार हो सकती है। ऐसे समय में चाहे व्यापारी वर्ग हो या नौकरी पेशा, अपनी सेविंग्स को अगर इन्वेस्ट करने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं तो इस समय में सही ओपिनियन और एडवाइस आपको मिल सकती है। सोसाइटी में मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी। यहां पे गृहिणी की अगर चर्चा करते हैं तो आपके लिए भी यह समय काफी ज्यादा फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। चाहे अपने ससुराल पक्ष में कहें तो अपना जो पावर है वो यहां पे चेक करना, या ये कहा जाए जिसे हम नॉर्मल भाषा में वट कहते हैं, कि अपना वट यहां पे आपको देखने को मिलेगा कि कहते ही काम हो जाते हैं। ऐसे समय में हर कोई आपके फेवर में खड़ा होता है। यह स्थिति इस समय में आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगी। अब यहां पर जो यंगस्टर्स हैं, और विशेष तौर पे आप यंगस्टर्स जो स्पोर्ट्स फील्ड से जुड़े हैं, आपके लिए सिचुएशन काफी फेवरेबल बन सकती है। अगर सही तरीके से प्रदर्शन किया जाए, ये कहा जाए ट्रेनिंग में पूरा जोर रखा गया है, तो आज के दिन परफॉर्मेंस शानदार रहने वाली है। कहीं ना कहीं ऐसे समय में कोई ख्याति प्राप्त होना, कोई रिवॉर्ड प्राप्त होना अपनी परफॉर्मेंस के लिए, ये यहां पर देखने को मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए सेकंड हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 70% सपोर्टिव है। अब ऐसे में पैसों से संबंधित सबसे ज्यादा सावधान रहना है। इन्वेस्ट करते हैं, उधार देते हैं, या फिर अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए खर्च करते हैं, तीनों ही चीजों से सावधान रहिएगा, क्योंकि इस समय में पैसों से संबंधित नुकसान देखने को मिल सकता है। ऐसे में एक और बात का आपको ध्यान रखने की जरूरत है, कहीं ना कहीं डिससैटिस्फैक्शन जो है अपनी लाइफ से, यही कहा जाए अपनी फाइनेंशियल पोजीशन से, इसके लिए लालच प्रवृत्ति आप पर हावी हो सकती है। गलत काम करके पैसे कमाने की इच्छा इस समय में आप अपने ऊपर हावी होती हुए देख सकते हैं। यंगस्टर्स हैं, यंगस्टर्स को इस समय में इस बात का ध्यान देना है कि अपने खर्चों पर नियंत्रण रखिएगा, और माता पिता घर में अगर कोई भी चीज़ को लेकर के आपको सुझाव देते हैं, यही कहा जाए आपके फ्रेंड्स को लेकर के ही आपसे अगर बात करते हैं, उनकी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। कहीं ना कहीं कोई ऐसा मित्र है आपका जो आपको धोखा देने वाला है या आपके लिए सही नहीं है। माता पिता की आंखों ने तो उसे समझ लिया है और परख भी लिया है। अब बस इंतजार है तो आपका अपने माता पिता की बात को स्वीकार करने का। ऐसे समय में गृहिणी है, आपको भी बात का ध्यान रखना है कि विवाद इस समय में उत्पन्न हो सकते हैं। छोटी छोटी बातों पर तुनक मिजाजी आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। और नौकरी पेशा लोग ऐसे समय में सीनियर्स को कुछ ज्यादा ही सावधानी पूर्वक सुनिएगा, उनके इंस्ट्रक्शंस को सुनिएगा। सुन करके अनसुना कर देना ये आप पर निर्भर करेगा, पर यह आपके लिए नुकसानदायक बन सकता है। अब शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात होती है कर्क राशि की, और आपके लिए राशि भाव में चंद्रमा विराजमान है, साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 100% पॉजिटिव है, और इस 100% पॉजिटिविटी का फायदा भी आपको 100% मिलना है, क्योंकि लग्जरी की प्राप्ति हो, या ये कहा जाए कि इस समय में किसी चीज को बहुत समय से चाहते थे, उसको पाने के लिए यहां पे खर्च, मांगलिक खर्च होते हुए नजर आ सकते हैं। ऐसे समय में इन्वेस्टमेंट को लेकर के आपको और ज्यादा सीरियसली आगे बढ़ना चाहिए है, लोगों से चर्चा करनी चाहिए, या फिर ये कहा जाए एक्सपर्ट्स जो है ट्रेडिंग में, उनकी ओपिनियन इस समय में लीजिएगा, आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद सिद्ध होगी। वहीं प्रॉपर्टी से रिलेटेड इस समय में कोई ना कोई डिसीजन अपने परिवार के जो बड़े सदस्य हैं, जो बुजुर्ग हैं आपके घर के, उनके साथ में मिलकर के आप लेते हुए नजर आएंगे। वाहन का सुख कहें, सांसारिक सुख सुविधाएं कहें, इसको भोगने का मौका आपको प्राप्त होगा। ऐसे समय में जो नौकरी पेशा लोग विशेष तौर पे फाइनेंस फील्ड से हैं, बैंकिंग फील्ड से हैं, आपके लिए इस समय अचीवमेंट का बन सकता है। कहीं ना कहीं प्रमोशन की रेस में आप आगे बढ़ सकते हैं। अपने मंथली टारगेट्स को पूरा करने के लिए जो आप बहुत ज़्यादा जद्दोजहद कर रहे हैं, वो आपकी यहाँ पे सफल हो सकती है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि आज आपके पास में समय है, और इसके बाद में सिंह राशि में चंद्रमा जाएंगे 26 तारीख को दोपहर में 3:52 पर। वहां तक आपको ये पॉजिटिविटी मिल रही है। इसके पश्चात कन्या राशि में जब प्रवेश करेंगे, जो है 29 तारीख को सुबह सुबह, वहां से लेकर के 31 तारीख तक आपके लिए फेवरेबल टाइम पीरियड रहेगा, जहां पे आप अपने टारगेट्स को पूरा करते हुए आगे बढ़ पाएंगे। इंसेंटिव कहें, सैलरी हाइक कहें, या गोल से संबंधित जो इस समय में आपको पे हाइक मिलना है, वो यहां पर देखने को मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राइट ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3।
फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 12th हाउस में। प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में बेर मिनिमम 20% है। अब इस बात का ध्यान देने की जरूरत है, यहां पर डर हो, भय हो, हानि हो, धन हानि हो, यह देखने को मिल सकती है। और विशेष तौर पे ऐसे समय में कहीं ना कहीं आपकी कोई ऐसी आदत है या फिर आपका कोई रवैया है, इस कारण से आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है। ऐसे समय में आकस्मिक घटनाएं घटने की यहां पे प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा होगी। आगजनी का शिकार बन जाना यह भी देखने को मिल सकता है। अब ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, मेंटली और फिजिकली आप ड्रेन्ड ज्यादा रहने वाले हैं। चीजों को संभालने का प्रयास पूरी तरीके से है, पर यह प्रयास काफी हद तक आपके लिए परेशानी का कारण भी बनने वाले हैं। ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं, आप विशेष तौर पे दोस्ती यारी में आगे बढ़ना चाहते हैं, रिलेशनशिप में हैं और सामने वाले को इंप्रेस करना चाहते हैं। जेब में जितना पैसा है खर्च कर दूंगा, पर तुम्हें आज के दिन खुश करूंगा। तो इस स्थिति से अपने आप को बचा करके रखिए, दूर रखिएगा। घर परिवार भी नाराजगी यहां पे जताएंगे, और जिस पार्टनर को आप इंप्रेस करना चाहते थे, वो भी आपके इस रवैये को देख करके आपसे दूरी बना सकती हैं। अब ऐसे समय में चाहे व्यापारी हो, नौकरी पेशा हो या गृहिणी हो, यात्रा करने वाले हैं तो एक्स्ट्रा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि इस यात्रा में चोरी होने की संभावना ज्यादा रहेगी। यहां पर ऑरेंज कलर का अगर आप उपयोग करेंगे तो आपके लिए शुभ साबित होगा, और शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है। संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो इस समय में यह आपके लिए 100% पॉजिटिव है। ऐसे समय में कहीं ना कहीं कोई बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज गेन हो, कोई ओपिनियन, कोई टिप मिले आपको, ये यहां पर देखने को मिल सकता है। ऐसे समय में विशेष तौर पे जो व्यापारी वर्ग है, जिनका मार्केट में पैसा अटका हुआ है, इन्वेस्ट कर दिए थे, शेयर प्राइस नीचे हो चुका है, अभी तक होल्ड कर रहे हैं अपनी पोजीशन को कि जब गेन होगा या फिर इक्विलिब्रियम पे आएंगे तब हम एग्जिट करेंगे, तो आपको इस समय में थोड़ा सावधान होना चाहिए। ऐसे समय में घर परिवार में विवाह संबंध भी तय होने की यहां पर प्रोबेबिलिटी स्ट्रांग देखने को मिलेगी। ऐसे समय में घर परिवार में मेहमानों का आना ये 4 चांद और लगाएगा। आपकी इस समय में जो इच्छाएं हैं, इसको पूरा करने का आपको मार्ग मिल सकता है। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आपके स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। तो वहीं जो व्यापारी वर्ग है, विशेष तौर पे आपको यहां पे कहूंगा कि अपने कॉम्पिटिटर्स पे, अपने शत्रु जो हैं, जो आपके अगेंस्ट खड़े होते हैं, उनके खिलाफ अगर इस समय में कोई कार्रवाई करते हैं, कोई प्रतिक्रिया देते हैं, तो यहां पर आपके लिए फायदेमंद ये स्थिति हो सकती है। ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं, स्पोर्ट्स फील्ड से जुड़े हैं, तो आपके लिए फायदेमंद है। और ऐसे ही समय में ये भी कहना चाहूंगा, जो भी यंगस्टर्स साइकोलॉजी, साइकियाट्रिस्ट इनकी पढ़ाई कर रहे हैं, रिसर्च एनालिसिस का काम करते हैं, पीएचडी यहां पे अगर आप करने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपके लिए भी ये सिचुएशन काफी ज्यादा फायदेमंद सिद्ध होने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नेवी ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात होती है तुला राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 10th हाउस में प्रवेश कर चुके हैं। शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 100% पॉजिटिव है। चाहे नेम ऑफ फेम की बात कहिए, अपने काम से सफलता की, और सफलता से इस समय में हेडलाइंस की ये स्थिति सामने आ सकती है। ऐसे समय में जो व्यापारी वर्ग है, विशेष तौर पर अगर आपका काम फॉरेन से संबंधित होता है, या इस समय में ये कहा जाए कि कोई ऐसे प्रोडक्ट्स आप बनाते हैं जो कि लोगों की लाइफ प्रॉब्लम्स को सुलझाते हैं, तो ये आज के दिन बहुत फायदेमंद बन सकता है आपके लिए। यहाँ पे जो पब्लिक फिगर्स हैं, पॉलिटिकल फिगर्स हैं, सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स हैं, आपके लिए भी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। जो कंटेंट आप पुश आउट कर रहे हैं, जो इस समय में नई स्क्रिप्ट पे आप काम कर रहे हैं, इस स्क्रिप्ट से, इस कंटेंट से आपको और ज़्यादा अच्छा एक्सपोजर मिल सकता है। ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी ऑडियंस से इस समय में कनेक्ट करने का मौका आपको मिलने वाला है। ऐसे समय में जो नौकरी पेशा लोग हैं, आपकी शिकायत रहती है कि हर रोज़ कोई ना कोई नई बीमारी लेके आ जाते हैं, हर रोज़ कोई ना कोई नई परेशानी होती है, और उसको सुलझाते सुलझाते मैं अपने टारगेट को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। इस परेशानी को, इस चैलेंज को इस समय में हेड ऑन लेने का प्रयास कीजिएगा। सीनियर्स भी देख रहे हैं और बार बार वो आपको टेस्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो प्रमोशन की, इंसेंटिव की बात चल रही है, उस रेस में आप आगे बढ़ सकते हैं अपने कलीग्स के साथ में। ऐसे समय में घर के बड़े बुजुर्ग हैं, धार्मिक प्रवृत्ति इस समय में आप में ज्यादा देखने को मिलेगी। दान पुण्य से संबंधित इस समय में काम और चर्चा आप ज्यादा करते हुए नजर आएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं
वृश्चिक राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 9th हाउस में। वध तारा का साथ भी रहेगा, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 25% सपोर्टिव है, पर यहां पर शिकायत यह है कि मन अशांत ज्यादा है। हर छोटी बात पे प्रतिक्रिया देना, घर परिवार के हर बात पे आपको अपनी कोई ना कोई टिप्पणी देना, यह यहां पे परेशानी का कारण बन सकता है। इसमें इस बात का भी आपको ध्यान देने की जरूरत है कि चाहे आप ऑफिस में जाते हैं, चाहे आप व्यापारी हैं या नौकरी पेशा, गलत लोगों की संगति इस समय में आपके समय को बर्बाद करने वाली है। जितना हो सके ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखिएगा, आप जीत में रहेंगे। यंगस्टर्स हैं तो आपको भी इस समय में ध्यान देने की जरूरत है। ऐसे फ्रेंड्स जो सिर्फ और सिर्फ पैसों के कारण आपके साथ में जुड़े हुए हैं, या ये कहा जाए कि आप हंसी मजाक ज्यादा अच्छा करते हैं, आप पैसा ज्यादा खर्च करते हैं, आप उनको उनके नशे के लिए पैसे दे देते हैं, तो इस सिर्फ और सिर्फ इस मोटिव के लिए वो आपके साथ में जुड़े हुए हैं, तो ये आज के दिन आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। की गई उनकी है, करनी उनकी और भरनी आपकी, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे समय में गृहिणी है, आपको भी ध्यान देने की जरूरत है। ऐसे यहां पे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से संबंधित घर परिवार में कोई बात छिड़ जाती है या फिर आप पे उंगली उठाई जाती है, तो इस चीज को लेकर के अपमानित आप ज्यादा महसूस करेंगी। यह कहा जा सकता है कि इस अपमान के कारण कोई ऐसा फैसला ले बैठेंगी जो आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। यही कहा जाए कि साधारण सी बात थी जिसको हटाया जा सकता था, जिसको भुलाया जा सकता था, आप आग में घी डालने का काम कर बैठेंगी। ऐसे समय में घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा। धार्मिक प्रवृत्ति इस समय में ज्यादा है, धार्मिक क्रियाकलापों में आप अपने आप को ज्यादा इस समय में जोड़े रखने का प्रयास करने वाले हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 8th हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं, पर अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स और अधिमित्र तारा का साथ ओवरऑल सिचुएशन को आपके लिए इस समय में 80% पॉजिटिव बना रहे हैं। अब इस समय में फिजिकल और मेंटल ये दो परेशानियां देखने को मिल सकती हैं, पर फाइनेंशियल बिल्कुल भी नहीं। इसका कारण यह है कि जहां पे फाइनेंशियल कोई भी परेशानी होती है, कोई भी ड्रॉबैक होता है, उसको आप बड़े ही अच्छे से संभाल लेते हैं, पर मेंटली कहें, ये कहें अपनी विचारधारा जो है वो इस समय में नेगेटिव ज्यादा रहेगी। छोटा सा नुकसान है, पर उस नुकसान को बहुत बड़ा बना करके सोचने की प्रवृत्ति ये इस समय में आपको दुखी करेगी। ऐसे समय में जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, कहीं ना कहीं पैरों से संबंधित, घुटनों से संबंधित, कफ से संबंधित जो परेशानियां हैं, ये कष्टकारक बन सकती हैं। ये कहा जा सकता है आलस और थकान की ओर आपको ज्यादा इस समय में खींच सकती हैं। जो न्यूली मैरिड कपल्स हैं, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ससुराल पक्ष के साथ में आपकी जो वार्तालाप है, जो इस समय में चर्चाएं हैं, ये कहीं ना कहीं एग्रेसिव होने वाली हैं। यही कहा जाए आप एग्रेसिव ज्यादा होने वाले हैं, और ये आपके रिश्ते को खराब कर सकती हैं। जो महिलाएं हैं, इस समय में विशेष तौर पे ब्यूटिफिकेशन ट्रीटमेंट अगर कोई आप ले रही हैं तो परहेज कीजिएगा। कम से कम जब तक कन्या राशि में चंद्रमा 29 तारीख की सुबह को नहीं आते हैं, वहां तक शांति बनाए रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा, वरना पैसे भी खर्च होंगे, सेटिस्फैक्शन भी नहीं होगा, और कोई ना कोई एलर्जिक रिएक्शन ऐसा आप ले बैठेंगी जिसका ट्रीटमेंट आपके ब्यूटी ट्रीटमेंट से ज्यादा महंगा होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 7th हाउस में। अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं और जन्म तारा का साथ 70% तक ये सिचुएशन आपके लिए पॉजिटिव है। अब सुख सुविधाओं की प्राप्ति कहें, अच्छी इस समय में कमाई कहें, या विशेष तौर पे अपने लाइफ पार्टनर के साथ में अगर मिलकर के कोई बिजनेस आप रन कर रहे हैं, तो उसके माध्यम से आज के दिन जम करके कमाई होने वाली है। ऐसे समय में वाहन का सुख, घर परिवार का सुख, समाज में मान सम्मान की प्राप्ति, ये यहां पर देखने को मिलने वाली है। एक और चीज कहना चाहूंगा, जो यंगस्टर्स हैं, अगर आप इस समय में कोई भी साइड इनकम के लिए प्रयास करते हैं, ये कहा जाए कि छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं क्लासेस के, उनको पूरा करके सामने स्टूडेंट्स को वापस देते हैं, उसके बदले में कुछ पैसे लेते हैं, तो ये जो आप प्रयास कर रहे हैं, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद सिद्ध हो सकते हैं। ये कहा जा सकता है कि एक बिजनेस मॉडल अनआइडेंटिफाइड जो है वो आप स्वयं अपने लिए बनाते हुए चले हैं। अब इसको स्केल करने का मौका आपको मिल सकता है। ऐसे समय में जो सरकारी प्रबंधक हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, गवर्नमेंट जॉब करने वाले लोग हैं, आपको भी अपनी फील्ड से संबंधित इस समय में सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। यह कहा जाए कि अपनी सोसाइटी है, अपनी जो इस कम्युनिटी के माध्यम से आपको इस समय में कोई ना कोई अच्छी उपलब्धि हासिल होने वाली है। ऐसे समय में मरून कलर का उपयोग करते हैं, डार्क रेड कलर का जिसको हम कहते हैं उपयोग करते हैं, तो यह आपके लिए शुभ साबित होगा।
और शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 6th हाउस में, अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं और जन्म तारा का 7। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 70% सपोर्टिव है। अब यहां पर एक बात का ध्यान दीजिएगा, मेहनत थोड़ी ज्यादा है, लक फैक्टर जरूर साथ निभा रहा है, पर ज्यादा भाग्य के भरोसे बैठे वाला इंसान यहां पे परेशान होने वाला है। मैं ये कहूंगा कि इस समय में हर चीज उतनी स्मूथली नहीं चलने वाली जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जो यंगस्टर्स हैं, डिबेट में हिस्सा लेते हैं, कोई वॉक इन इंटरव्यू देने वाले हैं, तो इस समय में अपनी कमर कस लीजिए, क्योंकि लेफ्ट राइट और सेंटर क्वेश्चन की भरमार इस समय में देखने को मिलेगी, आप पे फायर किए जाने वाले हैं। अब हर चीज के लिए प्रिपेयर्ड होना ये तो मुमकिन नहीं है, पर जो प्रिपरेशन है वो इतनी स्ट्रांग हो कि बाकी चीजों के अंदर जो आप उत्तर देते हैं वहां पे अपने आप को बहुत अच्छे से आप स्टैब्लिश कर पाएं। इसका आपको प्रयास पूरा करना होगा। हो सके तो एक बार जो अपना सब्जेक्ट है एक बार फिर से उसे गो थ्रू कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, आपको इसका लाभ जरूर मिलने वाला है। ऐसे समय में जो व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा लोग हैं, विवादों से दूरी बनाते हुए चलिएगा, और कहीं ना कहीं शत्रु पक्ष जो हैं वो षड्यंत्र आपके खिलाफ रच रहे हैं, वो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। बस एक ही चीज है कि ईगो के मारे इस षड्यंत्र में फंसने की गलती मत कीजिएगा। पतली गली पकड़ करके साइड से निकल जाना आपके लिए और आपके फाइनेंशियल पोजीशन के लिए इस समय में ज्यादा बेहतर है। जो भारत से बाहर सट्टा खेलते हैं, कसिनोज में जाते हैं, गैम्बलिंग करते हैं, आपको इस समय में मैं ये जरूर कहूंगा लाभ मिलेगा, पर जो आपकी एक्सपेक्टेशन है उसके सामने ये लाभ आपको शायद बहुत छोटा लगे, पर नुकसान से फिर भी ये लाभ फायदेमंद ही कहलाएगा। तो सही समय पर उस जगह से निकल जाने का आपको सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो गृहिणी है, आपको भी इस समय में कहूंगा, अगर आप गर्भवती हैं, छोटी मोटी परेशानियां चल रही थी, तो एक बार डॉक्टर से फोन पे ही परामर्श ले लेना। अपने आप को मानसिक और शारीरिक तौर से शांत करने का प्रयास करना आपके लिए सुखद सिद्ध होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 5th हाउस में, अधिमित्र तारा का 7 है और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखेंगे तो आपके लिए इस समय में 73% तक सपोर्टिव है। अब इस समय में 4 चीजों का ध्यान रखिएगा। सबसे पहले चालाकी, चतुराई, कूटनीति, चाणक्य नीति, इसका उपयोग करना जरूरी है। कलयुग का समय है, सतयुग तो रहा नहीं। लोग अपने मंतव्यों को पूरा करने के लिए साथ में जुड़ते हैं, तो यहां पे यही चीज देखने को मिलेगी कि लोग मुंह मियां मिट्ठू हैं। सामने जब आते हैं तो बड़े ही प्रेम पूर्वक बात करते हैं, जब तक अपना काम ना निकले तब तक आपका इस्तेमाल करते हैं, और जैसे ही काम हो गया आपको वहीं पे छोड़ के निकल जाएंगे। नुकसान आपको उठाना है, तो वहां पर बहुत सोच समझ करके चलिएगा। दूसरी विशेष बात, चाहे यंगस्टर्स हैं या गृहिणी हैं, इस समय में चाहे यात्रा कर रहे हैं, मार्केट भी जा रहे हैं, तो एक बात का ध्यान दीजिएगा, बहुत ही संभल करके गाड़ी चलाइए। इस समय में दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावनाएं ज्यादा हैं। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, दूसरों को समझा समझा करके परेशान हो गए, कोई दूसरा अपना काम करना नहीं चाहता, या आपका बताया काम करना नहीं चाहता और आपको ही वो काम पूरा करना पड़ रहा है। तो ऐसे में ये अगर एक्स्ट्रा स्ट्रेन वाला काम है, रिस्क से जुड़ा काम है, तो करने की गलती मत कीजिएगा। इस जिम्मेदारी को खुद उठाने की गलती मत कीजिएगा। चोटिल हो सकते हैं, परेशानी छोटी सी थी उसको आप बहुत बड़ा बना बैठेंगे। और चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा लोग हैं, इस समय में विवादों से दूरी बनाए रखिएगा। जहां पे भी जो भी इंसान आपके खिलाफ कहता है, हाथ जोड़ के वहां से निकल जाना ज्यादा बेहतर है। राह चलता इंसान आपसे इस समय में पंगे लेने का प्रयास करेगा, वहां पर हाथ जोड़ के माफी मांग करके निकल जाइए। इस समय में क्या है कि ईगो को सैक्रिफाइस करना है। सामने वाला कहता है कि मैं शेर हूं, तो बिल्कुल आप ही शेर हैं। अर्धांगिनी कहती है कि तुम गलत हो, तो बिल्कुल मैं गलत हूं, तुम ही सही हो, तुम बताओगे उस रास्ते चल जाऊंगा। बस इतना सा प्रयास कीजिए कि यहां पर उलझना नहीं है, जिससे उलझोगे नुकसान पाओगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। यह तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि भगवान शिव महादेव कालों के काल अपने शरीर पर भस्म क्यों लगाते हैं, इसका कारण क्या है। सावन का महीना चल रहा है और भगवान शिव की महिमा इस पूरे ही महीने हमें देखने को मिल रही है। साथ ही सावन के सोमवार इस दिन विशेष पूजा की जाती है और शास्त्रों में शिव जी के स्वरूप के संबंध में कई महत्वपूर्ण बातें बताई जाती हैं, जैसे शिव जी की पूजा में भस्म का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाना। लेकिन
भस्म का प्रयोग किया क्यों जाता है? सवाल तो ये उठता है, अब भगवान शिव अपने शरीर पर भस्म धारण करते हैं, तो ऐसा क्यों करते हैं? श्रावण के सोमवार में भगवान शिव के सबसे प्रिय पर्वों में से एक माने जाते हैं और सावन में आने वाली सोमवार ये बेहद खास होते हैं। यहां पर शिवलिंग पर राख हो, बेलपत्र हो, भांग हो, यह अर्पित की जाती है। और जो बात सबसे अलग है वो दैवीय आभूषण और वस्त्र नहीं बल्कि राख यानी कि भस्म महादेव पहनते हैं। बाकी सभी देवी देवताओं को आप देखेंगे सोने के गहने होंगे, मुकुट होगा, हाथों में अलग अलग तरीके के सोने से बने आपको हथियार या ये कहा जाए दैवीय हथियार देखने को मिलेंगे। पर महादेव जो हैं शरीर पर केवल भस्म लगाते हैं, हाथों में त्रिशूल और एक में डमरू पकड़ते हैं। लेकिन इसका कारण शरीर पर भस्म लगाने का क्या है? शिव पुराण में आपको इस बात का जिक्र मिलेगा कि भगवान शिव शरीर पर राख लगाते हैं। एक कथा प्रचलित है कि जब सती ने क्रोध में आकर खुद को अग्नि में झोंक दिया, यही कहा जाए अपने आप को अग्नि के हवाले कर दिया था, तो उस वक्त महादेव उनका शव लेकर के धरती से आकाश तक हर जगह घूमे थे। विष्णु जी से उनकी ये दिशा देखी नहीं गई और उन्होंने माता सती के शव को छू करके भस्म में तब्दील कर दिया और अपने हाथों में भस्म देख करके शिवजी और परेशान हो गए। यानी कि सती की याद में वो राख अपने ही शरीर पर लगा लिए। अब धार्मिक ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि भगवान शिव कैलाश पर्वत पर वास करते हैं। यह और एक कथा है। वहां बहुत ठंड होने के कारण खुद को सर्दी से बचाने के लिए शरीर पर भस्म लगाते हैं। आज भी बेल, मदार के फूल, दूध ये सब चढ़ाने के अलावा लगभग कोई भी प्रचलित शिव मंदिर में आप चले जाइए, भस्म की आरती आपको जरूर देखने को मिलेगी। अब एक कथा और प्रचलित है जिसका जिक्र शिव पुराण में ही आपको मिलता है। इस कथा के अनुसार एक साधु थे जो बहुत तपस्या करके शक्तिशाली बन गए। केवल फल और हरी पत्तियां खाते थे, इसलिए उनका नाम प्राणाद पड़ा। अब इन साधु ने अपनी तपस्या से जंगल के सभी जानवरों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। एक बार साधु अपनी कुटिया की मरम्मत के लिए लकड़ी काट रहे थे, तब उनकी उंगली कटी। अब यहां पर अलग बात यह है कि जब उंगली कटी तो खून की जगह पौधे का रस निकला। साधु को लगा कि वो इतना पवित्र हो चुका है कि उसके शरीर में खून नहीं बल्कि पौधों के रस भर करके बह रहे हैं। इससे बहुत खुश हुए, गर्व से भर गए और इस घटना के बाद में साधु खुद को दुनिया का सबसे पवित्र व्यक्ति मानने लगे। जब भगवान शिव ने यह देखा तो उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धारण करके वहां उस साधु के पास पहुंच गए। बूढ़े व्यक्ति के वश में भगवान शिव ने साधु से पूछा कि इतना खुश क्यों है तू? तो साधु ने कारण बताया। सब कुछ जान करके भगवान ने उनसे पूछा कि ये पेड़ पौधे और फलों का रस ही क्यों है? लेकिन जब पेड़ पौधे जल जाते हैं तो वो राख बन जाते हैं और अंत में राख ही शेष रहती है, तो पवित्र तो राख हुई। भगवान शिव ने एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धारण करके तुरंत अपनी उंगली काट करके दिखाई तो उसमें से राख निकली जो और भी पवित्र है। अब जो साधु थे इन्हें एहसास हुआ कि भगवान स्वयं उनके सामने खड़े हो चुके हैं और साधु ने अपनी अज्ञानता के लिए क्षमा मांगी। ऐसा कहा जाता है कि तभी से भगवान ने अपने शरीर पर भस्म लगाना शुरू किया ताकि उनके भक्तों को यह बात हमेशा याद रहे, शारीरिक सुंदरता, इस पर अहंकार कभी नहीं करना है, परम सत्य को हमेशा याद रखना है। आशा करता हूं कि आज ये जो 3 कथाएं मैंने आपको बताई हैं श्रावण से संबंधित या ये कहा जाए महादेव से संबंधित, ये आपको अच्छी लगी हूं और हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।